नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मैं और जीनत आपके साथ जुड़े हैं इस खबर को बताने के लिए। तो कानपुर से खबर है जहां पर लोकल बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी है। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, उनके पेट में गोली लगी है। ये मुठभेड़ कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रात 1 बजे हुई। कानपुर में एनकाउंटर वाली जगहों से कुछ दूर एक और एनकाउंटर हुआ जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को मार गिराया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जो विकास दुबे के साथ थे, जबकि विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विकास दुबे नाम के अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी। बदमाशों ने घर की छत पर घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, कानपुर की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी पुलिस जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने भी सख्ती के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है और हमारे 2 सहयोगी अमित गंजू, श्याम तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये कहा जा रहा है कि पास ही गांव में 3 और लोगों के शव मिले और माना जा रहा है कि ये विकास के साथी थे। इस बारे में क्या जानकारियां आ रही हैं? बिल्कुल अमित, इस बारे में भी जानकारी लेंगे और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार संक्षेप में पूरी जानकारी, किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल अमित से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। जीनत, श्याम तिवारी जो अस्पताल में मौजूद है जहां पर घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, इस वक्त कितने पुलिसकर्मी अस्पताल में लाए गए हैं, उनकी हालत किस तरीके की है? इस वक्त की बात की जाए तो 6 पुलिसकर्मी जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत काफी है, बाकी 4 को नॉर्मल गोलियां लगी हुई है। पैर के नीचे, कमर के नीचे के हिस्से में उनको गोलियां लगी हुई हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें एक प्राइवेट शख्स भी है, यानी 7वां घायल, जिसको जो पुलिस के साथ गाड़ी चला करके वहां पर गया था, वो भी घायल है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस में अब तक 6 शवों को भेजा जा चुका है, जबकि 2 शव अभी और भेजे जाने हैं। इसी के अलावा जो मृतक पुलिस वालों के परिजन हैं, उनके यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है पोस्टमार्टम हाउस में। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों के मिलने वाले हैं, उनके परिजन हैं जो उनको जानते थे, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के निर्देश पर इन लोगों का पोस्टमार्टम शुरू हो पाएगा और तब पता चल पाएगा कि इस अधिकारी की, इस पुलिसकर्मी की मौत किस तरीके से हुई है, किसकी गोली लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को घायल होने के बाद उनके ऊपर धारदार हथियार से भी हमला किया था। तो पूरी स्थिति पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी। वहाँ पर 2 घायलों की हालत अस्पताल में क्रिटिकल है, उनका भी देखना होगा किस तरीके से इलाज आगे बढ़ता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि आला अधिकारी थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में भी आएंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा पैनल पोस्टमार्टम होगा। इस तरीके से जो पुलिसकर्मियों के जो परिजन है, उनको सांत्वना देने के लिए बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कानपुर के लिए अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मियों के हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है। पहली बार एक साथ 8 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतारा। परिवारों की भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिन पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, परिवार भी जो है वो पहुंच रहा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे कि आपको हम देख भी पा रहे हैं और आप वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि जिन 3 लोगों की मौत की खबर आ रही, माना जा रहा है कि वो बदमाश हैं जो पास ही के गांव में वो मारे गए हैं, वो भाग रहे थे मार के। क्या उनके बारे में जानकारियां हैं? देखिए जीनत जी, पहले तो मैं उस घर के ठीक बाहर आ गया हूं जिस जेसीबी का जिक्र किया गया था, कि जिस जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती? सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखिए सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये देखे इसको यहां से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया, पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के
शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का इस शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे, ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम चीजें यहाँ लगी हुई है। और इसके बाद कांच, दिखा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है। जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल, पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ, आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी है। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रही कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए, इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉई हैं, उसके बच्चों को लेकर। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे नींद से उठी हैं? आप क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगी? ना, मैं आप नौकरी करती हैं कि आपके पति यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए हैं। पुलिस पकड़ के ले गई? अच्छा, चलिए पुलिस पकड़ के ले गई। इतना रात भर गोलियां चली, आप बिल्कुल सुन नहीं पाई, इतनी आवाजें, ताबड़तोड़ फायरिंग। कौन यहाँ रह रहा था? कोई बाहरी लोग रह रहे थे यहाँ? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। दो ही लोग रह रहे थे? हम मियाँ बीबी और ये इनके पिताजी। इतने बड़े घर में आप मियां बीवी और दो बच्चे? हम खाना बनाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब इनके एम्प्लॉइज हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था। और हम चलिए और तरफ चलने की कोशिश करें। देखिए क्या चीजें सामने, ये इतना बड़ा घर है, ये बाबूजी लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, बाबा 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 आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? अच्छा पिताजी, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाबूजी नहीं, देखिए इनका स्वास्थ्य कुछ लगता है ठीक नहीं है। और इनसे ही पूछते हैं इनके क्या लगते हैं, ये इस लेडी से पूछते हैं कि ये विकास दुबे के क्या लगते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। एक सेकंड इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लगते हैं। बहन जी, ये बाबा कौन लेटे हैं? विकास जी के पिताजी हैं, विकास दुबे जी के पिताजी हैं। क्या अस्वस्थ हैं? हाँ, बीमार रहते हैं। बीमार रहते हैं। तो अकेले इस घर में रहते हैं? हम ही सेवा करते, आदमी मेरी दोनों। आप ही सेवा करते हैं? विकास जी नहीं थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं थे। कब से नहीं आए? कब से यहाँ विकास दुबे नहीं आए? सब बताइएगा, क्योंकि सब देख रहे और पूछेंगे भी आपसे। कब से नहीं आए? कल आए थे? कल नहीं आए यहाँ। कल यहाँ नहीं। चलिए देखिए इन और घर की आप ये हालत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस ने दबिश दी होगी तो कौन था नहीं था ये तो जांच का विषय। चलिए हम थोड़ा और बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छत की जिसका जिक्र हो रहा था, जहां से फायरिंग हुई थी, जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है, अगर सूत्रों की माने। चलिए इस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाते हैं। अगर हम पुलिस की माने तो इस छत से फायरिंग हुई ताबड़तोड़। और पहले एक एक्सिस ये था, यहाँ एक मोर्चा संभाला गया जहां इस वक्त प्लेट्स पड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ठीक सामने का अगर पैसेज है तो घर पूरे किले की तरह बनाया गया, कांटीले तार हैं। अगर तार का जिक्र किया जाए तो मकान के ऊपर कांटीले तार, यानी गांव में भी खतरा शायद नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना मेरी नॉलेज में है। ये तार चारों तरफ से गेटों पे लगाई गई है। जी
ये आपने तस्वीरें हमें पूरे घर की दिखाई, भी बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है और वहां पर हम समझ भी सकते हैं। लेकिन ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं विकास दुबे हिस्ट्री शीटर, आप इसे देखिए और अगर आपके आसपास नजर आए, क्योंकि ये फरार है, ये भागा हुआ है, तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और जो तस्वीरें अमित गंजू हमें दिखा रहे थे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं कि किस तरह से इसी घर में किलेबंदी कर घेर कर पुलिस वालों को मारा गया है। जेसीबी जीनत हमने देखा कि किस तरह से सड़क पर लगाई गई ताकि गाड़ी वहां से निकल ना पाए, पुलिसकर्मी को वहां से उतरना ही पड़ा, आगे आना पड़ा और घात लगाकर बैठे बदमाशों की मंशा भी यही थी कि पुलिस वाले जब उतर कर आएंगे तो किस तरह से उनको घेर कर मारा जिस तरह से जेसीबी अमित गंजू ने हमें दिखाई भी, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं जिस तरह से उसे लगाया गया था। एक बात तो क्लियर है कि इनके पास प्रॉपर टाइम था, इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, और फिर जब ये सिचुएशन नजर आती है कि इनके पास टाइमिंग थी, पूरी तैयारी की इन्होंने किस गाड़ी का इस्तेमाल करके भागना है विकास दुबे को। अब एक सवाल ये कि पुलिस महकमे का भेदी कौन था जिसकी वजह से ये पुलिस की जो कोशिश थी, ये 50 लोगों की टीम जाती है, 60 लोगों की, और 8 लोग इसमें से जो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और बाकी के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और विकास दुबे फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि भेदी कौन था या इंटेलिजेंस फेल्योर था, क्या जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई थी कि किस तादाद में है, किस वेपन के साथ है, किस मंशा के साथ वहां पर बदमाश छुपे हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, पुलिसकर्मी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। आप ये सोचिए कि किसी व्यक्ति पर सामने से, पीछे से, हम कहें दाएं बाएं से, ऊंचाई से अगर गोली मारी जाती है तो किस तरह से गोलियां लगती हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं। सड़कों पर ब्लड आपने देखा, नालियों में ब्लड आपने देखा और काफी दूर तक खून बिखरा हुआ था। पूरी एक तरह से ये कहे कि खून की होली एक तरह से खेली जाती है, पुलिस कर्मियों का खून किस तरह से बहाया गया, तस्वीरें हम आपको प्रॉपर साफ दिखा भी नहीं सकते हैं, जो स्थिति है बिल्कुल विचलित कर सकती है ये तस्वीरें, इसलिए हम ब्लर करके इसके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको सबसे पहले